वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है प्रोज की इस समय हम कहानियां समझ रहे हैं क्लास 10th की। इसमें आज हम 4th चैप्टर की कहानी समझेंगे। अगली बार जो है 3rd चैप्टर पार्ट 2 समझे थे हम। आज हम 4th चैप्टर की कहानी समझेंगे, जिसमें कहानी का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। कहानी का नाम है, इसको रिटन किया है एनी फ्रैंक ने। एनी फ्रैंक ने रिटन किया है और कहानी का नाम जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है। तो आज ये कहानी हम समझेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को जो है कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। माता रानी हम सभी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूं तथा हम सभी की, आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को माता रानी पूरा करें, ऐसी मैं माता रानी से भी प्रार्थना करता हूं। तो जय माता दी। और आज अब जो हम शुरू करेंगे एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कहानी का नाम है, उस कहानी को समझेंगे और समझ के जो है ये कहानी को समझेंगे और समझ के जो है क्लास 10th में जो हम यूपी बोर्ड का पेपर सीबीएसई का देंगे उसमें जो है आपको कहानी अगर समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर देने में सुविधा रहेगी। मैं बार बार ये बता रहा हूँ। तो कहानी समझिए। मैं बता ही दिया हूँ एनी फ्रैंक, लेसन का नाम बता ही दिया। उसके फुल चैप्टर को प्रोज के फुल चैप्टर, ये प्रोज का चैप्टर है, उसको हम जो एक्सप्लेन करेंगे पार्ट लेसन 4th। लिखा है दिस चैप्टर इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो है यह अध्याय 13 ईयर ओल्ड जेविस गर्ल। यह अध्याय एक 13 वर्षीय जो है यहूदी लड़की होती है, एनी फ्रैंक जिसका नाम है, एनी फ्रैंक की डायरी का जो है अवतरण है। यह जो है एनी फ्रैंक 13 साल की एक बच्ची है, यहूदी बच्ची है, उसकी डायरी का जो क्या ये अवतरण है। शी हैड रिटन हर डायरी व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। उसने अपनी डायरी तब लिखी जब वो अपने परिवार विथ हर फैमिली एंड फ्रेंड इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसने अपनी डायरी तब लिखी जब वो जो है अपने परिवार और मित्रों के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के द्वारा जो है नीदरलैंड पर आधिपत्य कर लेने के कारण एस्टमर्डन में छिपी हुई थी। उस समय जब वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कहानी है, और जो एस्टमर्डन जो जगह है, एम्स्टर्डम उस जगह है, वहां पर जब छुपी हुई थी उस समय उसने एक कहानी लिखी थी। ऑन 20th जून 1942, 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी। जब वो वहां छुपी हुई थी, विश्व युद्ध बताई रही है, उसी विश्व युद्ध के समय की घटना है, कहानी है ये। जब वो वहां छुपी हुई थी तो 20 जून 1942 ईस्वी को एनी फ्रैंक ने जो है ये कहानी जो है स्टार्ट करना किया, लिखना, डायरी अपनी जो है बनाना शुरू किया, क्योंकि नाम भी डायरी है। देखें, ये पढ़े हैं आप। जस्ट 8 डेज आफ्टर हर बर्थडे, अपने जन्मदिन के जो है मात्र 8 दिन बाद जो है 20 जून 1942 ईस्वी को जो है उसने अपनी डायरी लिखना प्रारंभ किया। एट फर्स्ट शी वॉज नॉट श्योर, शुरू में तो उसको ये श्योर नहीं था, इफ एनीवन वुड केयर अबाउट हर थॉट, कि किसी को जो है उसके विचारों की परवाह होगी। शुरू में तो उसको ये नहीं था। बट शी नीडेड टू लेट आउट हर फीलिंग, लेकिन उसने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्या किया की आवश्यकता थी उसकी। मतलब उसको एहसास तो नहीं था कि शुरू में लोग उसको ध्यान देंगे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त करने की आवश्यकता थी, समझी, थॉट, फीलिंग्स को। इवन, और उसने इसलिए वो क्या हुई, लिखती रही। कीप राइटिंग, भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश समझी, क्या आवश्यकता समझी, इसलिए वो क्या हुई, लिखती रही। बट शी नीडेड टू लेट आउट हर फीलिंग, लेकिन उसे जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता थी, सो इसलिए शी केप्ट राइटिंग, इसलिए वो लिखती रही। इवन थॉट, लिखती उसके बाद, हालांकि शी सीम्ड टू हैव एवरीथिंग ए लविंग फैमिली, उसे ऐसा लगा कि उसके पास सब कुछ तो था। सम फ्रेंड, कुछ मित्र थे। शी फेल्ट लोनली, लेकिन वो क्या कर रही थी, उसके पास परिवार था, उसके कुछ मित्र थे, लेकिन वो क्या कर रही थी, जो है अकेलापन महसूस करती थी। सो शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी, इसलिए जो है उसने डायरी लिखना प्रारंभ किया। एंड नेम इट किटी, और उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम किटी रखा है। एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर अर्ली चाइल्डहुड, एनी ने अपने बाल्यावस्था या बाल्यकाल की शुरुआती दिनों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया, प्रस्तुत किया। हर फादर एंड मदर मूव टू हॉलैंड फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इन 1933।
उसके माताजी और उसके पिताजी 1933 में जो है फ्रैंकफर्ट में हॉलैंड चले गए थे। वो भी उसमें डायरी में लिख रही थी, क्योंकि वो उसका अपना साथी मानती थी एक तरीके डायरी को। मॉर्गन अर्ली सिस्टर जो है एनी की बड़ी बहन मॉर्गेट थी, और एनी को कुछ समय वेयर सेंट टू आचेन उनकी दादी के साथ आने के लिए भेजा गया था। मतलब हर सिस्टर को और एनी को जो है विथ हर सेंट टू, अपनी बड़ी बहन के साथ उसको जो है अपनी ग्रैंड मदर दादी के पास जो है कुछ क्षण के लिए भेजा गया था। सी टेल्स अस दैट, वो बताती है कि इन 1941 में हर ग्रैंड माँ फेल इल, उसकी जो है दादी माँ जो है वो बीमार पड़ती हैं एंड डाइड, और वो क्या होती है मर जाती है। मतलब उनको भेजा गया उसके साथ अपनी बहन के साथ, लेकिन वहां वो जाती है तो उसकी बड़ी जो दादी माँ वो बीमार पड़ती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। एनी सेज दैट, एनी कहती है सी स्टिल मिसेज हर ग्रैंड माँ, एनी जो है उसमें वो लिख रही है डायरी में कि वो अपने जो है माँ को क्या कर रही है, मिस करती है या मिस करती है। सी आल्सो टॉक अबाउट, वो हमेशा बात करती है मिस्टर कुर्पस के बारे में। हर हेड मिस्ट्रेस, जो उसकी जो है प्रधानाध्यापिका थी इन द 6th फॉर्म, जब वो जो है 6ठी कक्षा में पढ़ती थी तो उसमें उसकी प्रधानाध्यापिका थी, प्रिंसिपल थी, कुर्पस जो है उसके बारे में बात करती है। एंड नाउ बोथ ऑफ देम क्राइड, और जो है दोनों जो क्या करती हैं, रोती हैं। विथ एनी हैड अ बाइट फेयरवेल टू द स्कूल, जब एनी का विद्यालय छोड़ना पड़ता है, जब वो अपनी फिर प्रधानाचार्य, उसकी दादी मर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो प्रधानाचार्य अध्यापिका के बारे में लिखती है, अपने स्कूल के समय के बारे में लिख रही है कि वो जो है रोती है जब उसको स्कूल जो है अंतिम में क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, फेयरवेल विदाई समारोह के समय। आफ्टर सेटिंग हर बैकग्राउंड फॉर द रीडर, पाठकों के लिए अपने पृष्ठभूमि स्थापित करने के उपरांत, सी नैरेट व्हाट इज करेंटली हैपनिंग विथ हर, फिर वो पुरानी बातों को लिखने के बाद फिर वो वर्तमान में उसके साथ क्या घटना घट रही थी उसके बारे में लिखती है। सी टेल्स अस, वो बताती है दैट ऑल द स्टूडेंट एट हर स्कूल, सभी उसके स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी जो स्कूल में थे, आर वरीड अबाउट, वो उसकी चिंता करते थे, हु वुड बी मूविंग द नेक्स्ट लेवल, जो है उसने अगली कक्षा में जब वो कैसे पहुंचेगा उसके बारे में, उसके विद्यालय के सभी विद्यार्थी इस बारे में चिंतित थे कि वो अगली कक्षा में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अपने बारे में चिंता कर रहे थे। वो बताती है, सी टेल्स अस, वो कहती है, वो बताती है, हमें बताती है कि सी एंड हर फ्रेंड, वह और उसके दोस्त आर गोइंग टू पास, उत्तीर्ण हो जाएंगे, बट सी इज अनश्योर अबाउट मैथ, लेकिन उनको जो है किसमें डर था, मैथ के सब्जेक्ट में, गणित के बारे में जो है वो निश्चित नहीं थे। बाकी सब्जेक्ट में तो निश्चित थे कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन उनको चिंता थी कि वो जो गणित के विषय में जो है पास नहीं हो सकते हैं, मैथ के सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते हैं। सी आल्सो टेल्स अस, वो जो है वो बताती है कि दैट हर मैथ टीचर मिस्टर कीसिंग, जो उसके मैथ के टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो सब अपने डायरी में लिख रही है। तो बताती है कि मिस्टर कीसिंग जो थे उससे बहुत नाराज थे, बिकॉज सी टॉक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करती थी, बातें करती थी। वो अपने स्कूल के बारे में वर्णन कर रही है कि वो बाकी सब्जेक्ट में तो उसको था कि पास हो जाएगी, लेकिन वो अपने मैथ के सब्जेक्ट से लेकर बहुत चिंतित थी कि वो मैथ में पास होगी कि नहीं, और उसके टीचर जो थे बहुत उससे दुखित भी रहते थे और बहुत ज्यादा क्रोधित थे, क्योंकि वो स्कूल में बात करती थी। सो ही गेव हर अ पनिशमेंट, इसलिए उसने, उनके टीचर ने उसको एक पनिशमेंट दिया था, टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ए चैटर बॉक्स। एक चैटर बॉक्स जो है एक सब्जेक्ट था, उसी चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर जो है उसको लिखने के लिए जो है उसने कहा था, उनके टीचर ने उसको सब्जेक्ट वो दिया था, पनिशमेंट दिया था। एनी रोट अबाउट द बेनिफिट ऑफ टॉकिंग, एनी जो उस पर क्या करती है, बात करने के बेनिफिट के बारे में लिखने लगती है, क्योंकि उसी से वो नाराज थे। और उसके बाद चैटर बॉक्स उसने कहा लिखने के लिए, लेकिन वो क्या करी, वो जो है फिर बात करने के बारे में, बेनिफिट के बारे में लगती है लिखने। एंड इवन मिस्टर केसिंग लाफ्ड एट इट, और जब देखते हैं एनी ने बातें करने के लाभों के बारे में लिखा, और श्री केसिंग को इस पर जो है हंसी भी आई थी। और उसके बाद उसको जो है, जब चूंकि अपने बारे में बता रही है, लिख रही है, तो उसको जो है डायरी में लिख रही है, तो उसको स्कूल के दिनों के बारे में लिख रही है कि उसको जब वो दी थी डायरी लिख के, तो उनको बहुत हंसी भी आई थी उनके टीचर को। हाउएवर व्हेन ही केप्ट टॉकिंग ऑल थ्रू द नेक्स्ट क्लास, हालांकि वो अगली कक्षा में भी लगातार बातें करती रही, अगली कक्षा में जब जाती तब भी बात करती रहती है। नेक्स्ट सी वाज पनिश्ड अगेन, और उसके बाद उसको फिर पुनः सजा मिली।
सी हैड टू राइट एन essay इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, वो जो है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के बारे में उसको फिर अगले कक्षा में जो है उसको चैटर बॉक्स के बारे में मिली रहती है सजा बात करने के लिए, और अगले कक्षा में फिर वो बात करना शुरू करती है। तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के बारे में जो है निबंध लिखने की सजा मिलती है, उसको पुनः सजा मिली। बाद में उसे पुनः बात करने की सजा मिली, और बाद में फिर उसको जो अगले क्लास में बात करती है तो उसको पुनः जो है चैटर बॉक्स करने के लिए जो है लिखने के लिए जो है सजा मिली। Talking about talking. This time he assigned her another essay titled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatter. इस बार उन्होंने उसे "Quack Quack Quack," said Mistress Chatter नामक शीर्षक पर निबंध लिखने का कार्य दिया। उस बार जो है तो फिर वो बात कर रहे थे अगले क्लास में भी, तो वो जो है वो जो टीचर थे उसमें जो एनआई होके गुस्सा होके उसको फिर जो एक निबंध लिखने के लिए कहा, और इस बार विषय क्या था? "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox, ये विषय था। This time Annie wrote a poem on the topic about mother duck. इस बार जो है एनी ने एक माँ बत्तख और हंस पिता a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. इस बार जो है वो माँ बत्तख और एक हंस पिता तथा उनके 3 बत्तखों के विषय में कविता क्या लिखी, जिन्हें उनके पिता ने पीट कर क्या किया था? मार दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे। बहुत ज्यादा वो बोलते थे, इसलिए जो है इस बार वो अगली बार जब उसको पनिशमेंट मिला उसने बत्तख के बारे में, उसकी माता के बारे में, और लिखा कि वो मारते थे उसको बच्चों को, और उसको पीट के उसके पिता ने जो उसको क्या किया था? बच्चों को मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि वो बहुत बोलते थे। ये अब लिख रही है। बिकॉज दे क्विक दिस टाइम हर टीचर टुक इट लाइटली। इस बार जो है उसके अध्यापक ने जब वो उसको ऐसे लिख के दी अपने टीचर को, जो सजा भी दी थी उसके टीचर ने, तो उसको बहुत सहजता से लिया, समझा। बिकॉज दे क्विक टू मच दिस टाइम, सस्ता से लिया, रिसाइटेड इट, और उसको फिर सुनाया इन द क्लास में, एंड इन अदर क्लास, और दूसरे क्लास में भी। अपने क्लास में सुनाया ही, अन्य क्लास में भी सुनाया। ही इवन अलाउड एनी टू टॉक विदाउट असाइनिंग एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने एनी को अतिरिक्त दीर्घकार का भार ना प्रदान करते हुए बात करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। और अंतिम में जब वो नहीं मानी तो उनको जो है बात करने की अनुमति भी अंत में जो है टीचर ने क्या किया? प्रदान कर दिया। ये जो है कहानी है, उसके हट के बारे में कहानी है। और वो जो है एक लड़की है जो बार बार जो है टीचर जो इससे क्रोधित होते हैं, बात करती हैं। अगले जब पहले जिस क्लास में पढ़ती थी उस क्लास में भी बात करती है, फिर आगे चलती है उस क्लास में भी बात करती है, क्योंकि और बाद में उसको जो मैथ के सब्जेक्ट में काफी डर लगता है। और उसके बाद फिर उसके टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया चैटर बॉक्स लिखने के लिए क्या, लेकिन उसके बाद तो लास्ट में जो है बात करना नहीं छोड़ती है, और अंतिम में जो है उसके टीचर ने जो है अलाउ कर दिया टू टॉक विदाउट एन असाइनमेंट एनी होमवर्क। जो है उन्होंने एनी को अतिरिक्त दीर्घकार का भार न प्रदान करते हुए बात करने की फिर जो अंतिम में क्या करता है? अनुमति टीचर जो है वो दे देते हैं। ये जो है कहानी थी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये सारी बातें उसने जो अपने स्कूल में जब वो थी उसके बारे में वो डायरी में लिख रही है, अपने यादों को लिख रही थी, अपने जो भी उसने उसके जीवन में जो टीचरी लाइन जब वो स्कूल में थी, जो उसके जीवन में घटनाएं घटी थी उसके बारे में जो है वो लिख रही है। और जो मैथ के टीचर के बारे में जो विशेष उसने जो है इस पर जोर दिया है, वो मैथ के सब्जेक्ट में जो है बोल सकते हैं कि उससे बाकी सब्जेक्ट में तो उसको सही था कि वो पास हो जाएगी, लेकिन मैथ के सब्जेक्ट में उसको बहुत डर लगता है। और उसके बारे में उसने जो स्कूल के बारे में जितनी भी स्कूल के समय की घटनाएं हैं वो उस डायरी में क्या करती है? लिखती है, और लिख के जो है अपने बताने की कोशिश करती है। ये कहानी थी, ये कहानी खत्म हुई। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक एक लेसन है, लेसन 5th है, जिसमें पार्ट ए हम पढ़ेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये पार्ट 1st, इसमें 2 कहानियां इसमें भी हैं। पार्ट 4th में तो 2 कहानी नहीं थी, लेकिन पार्ट 5th में फिर हमको 2 कहानियां मिलेंगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है बेकर फ्रॉम गोवा, ये कहानी हम समझेंगे। ये आज आपका जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो कहानी थी आज खत्म हुई। अब पार्ट 5 जो है हम अगले पार्ट में जो है हम समझेंगे। और ये आज आपकी कहानी खत्म हुई। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कहानी जो समझ में आई होगी। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।